और व्रतों का संबंध होने से व्रत ही होता है। निश्चल्य होने के कारण व्रत ही होता है, ये बात जमती नहीं। नहीं देवदत्तो दंड संबंधात क्षत्रिय भवती थी। जैसे देवदत्त है, उसके साथ में दंडा है, तो उसको क्षत्रिय वाला थोड़ी बोल सकते हैं। अत्र उच्यते, यहाँ पर आचार्य उत्तर देते हैं कि उभय विशेषण विशिष्टस्य इष्टत्वात्, यहाँ पर इन दोनों विशेषणों से विशिष्ट को हम व्रती मानना चाहते हैं। न हिंसाद्योपरति मात्र व्रताभि संबंधात व्रति भवति अंतरेण शल्याभावम। बोले कि हिंसादिक का त्याग कर दिया उतने मात्र से और व्रतों को धारण कर लिया तो उन व्रतों के अभिसंबंध के कारण व्रती हो जाता है, ये हमें मान्य नहीं है। क्यों? अंतरेण शल्याभाव, अगर शल्य का अभाव नहीं है तो फिर उसको हम व्रती मानने के लिए तैयार नहीं है। सती शल्यापगमे व्रत संबंधात, तो शल्य के निकल जाने पर फिर व्रतों का अगर संबंध होता है तो व्रती विवक्षित हो, वो व्रती हमारे लिए विवक्षित है, माने हमारी इच्छा उसी को व्रती मानने की। यथा जैसे बहु क्षीर घृतो गोमान इति व्यपदिश्यते। गोमान किसको कहते हैं? कि बहुत दूध और घी जिसके यहाँ पर मिलता है उसको गोमान बोलते हैं। ये पुराना शब्द है वैसे, अभी आजकल तो डेयरी चलती है पूरी। अब डेयरी किसको कहोगे? जहाँ ये सब दूध घी वगैरह मिलते हैं उसको ही कहेंगे। फिर बहुक्षीर घृता भावात सतीष्वपि गोषु न गोमांस तथा, बोले कि बहुत दूध और घी न हो उसके पास और सिर्फ गाय बंधी हो तो उसको गाय बंधी हो जहाँ उसको डेयरी थोड़ी कहते हैं, जहाँ दूध नहीं मिलता और घी नहीं मिलता। तो उसी प्रकार शल्य सहित हो तो सत्स्वपि व्रतेषु न व्रति, व्रतों के होते हुए भी वो व्रती नहीं है। यानी व्रतों के साथ शल्य भी होना, शल्य का न होना व्रती होने के लिए आवश्यक है। यस्तु निश्शल्य सब व्रती, जो शल्य रहित है वही व्रती है। तस्य भेद प्रतिपत्त्यर्थम, फिर व्रती के भेद बतलाने के लिए कह रहे हैं। अगार अनगारश्च, अगारी यानी घर वाला, और अनगार माने घर बिना का। प्रतिश्रयार्थ भी अंग्यते इति अगारम वेश्म, जो आश्रय लेने वाले होते हैं उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है उसको अगार कहते हैं। वेश्म यानी घर। तद्वान अगारी, वो जिसके पास होता है घर वाला उसको अगारी कहते हैं। न विद्यते अगारमस्येत्यनगार, जिसके पास घर नहीं है वो अनगार है। द्विविधो व्रति अगारी अनगारश्च, व्रति के दो भेद हो जाएंगे, अगारी और अनगार। ननु, अब यहाँ शंका कर, छात्र विपर्य रूपे प्राप्नोति, बोले कि यहाँ पर एक विरोध भी आ जाएगा। बोले आपने जो बनाया ना दो प्रकार के व्रति, तो इसमें एक बाधा आती है। क्या? शून्यागार देवकुलाद्यावासस्य मुनेरगारित्व, बोले जो खाली अगार है, खाली घर है, वहाँ कभी कभी रात में मुनि रुक जाते हैं, अथवा देवकुलाद्यावासस्य मंदिर में भी रुक जाते हैं, और आदि शब्द से और भी किसी ऐसे स्थान पर साधु रुक जाते हैं, तो मुनेरगारित्व, तो वो मुनि अगारी हो गए। अगारी माने घर वाले हो गए, माने किसी भवन में ठहर गए तो फिर वो भवन वाले मुनि अगारी हो गए। अब देखिए, जो ये कहते हैं ना कि साधुओं को मंदिर में नहीं ठहरना चाहिए, किसी कमरे में नहीं ठहरना चाहिए, जंगलों में ही रहना चाहिए, तो अब यहाँ पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं, इस पर दृष्टि डाल लो। एक आ गया ना समझ में कि ऐसे मतलब शून्यागार या फिर देवकुल का अर्थ होता मंदिर आदि आवास पर रहने वाले जो मुनि हैं उनमें अगारीपन आ जाएगा। अनिवृत्त विषय तृष्ण से कुतश्चित कारणात् गृहं विमुच्य वने वसतः अनगारत्वञ्च प्राप्नोति इति, और बोले कि जिसकी तृष्णा टूटी नहीं है, छूटी नहीं है विषयों की, और किसी कारणवश घर छोड़कर जंगल में निवास कर रहा है, तो उसमें अनगारपना आ जाएगा। आचार्य उत्तर देते नैष दोष, बहुत सुंदर जवाब है कि नहीं, ये बात नहीं है, यहाँ पर ये दोष नहीं है। भावागारस्य विवक्षितत्वात्, हम जो बतलाना चाह रहे हैं अगार का अर्थ सिर्फ चूने मिट्टी का घर नहीं है, किंतु भाव रूप जो कषाय रूपी घर है वो है। चारित्र मोहोदय सती अगार संबंध प्रत्यनिवृत्त परिणामो भावागारम इति उच्यते। ये भाव रूपी घर कौन सा है? बोले कि चारित्र मोह यानी कषाय का उदय होने पर
अगार संबंध प्रति, घर के संबंध के प्रति अनिवृत्त परिणाम, जो त्याग रूप परिणाम नहीं बन रहा है उसका नाम भावागार है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। स यस्यास्त्यसावगारी वने वसंदपि, वो जिसके अंदर है वो जंगल में रहते हुए भी अगारी है, और गृहे वसंदपि, और घर पर रहते हुए भी तद अभावात, वो जो कषाय भाव जिसके अंदर नहीं है वो अनगार है। इति भच्च भवति, वो अनगार है, ऐसा होता है। जैसे मणिमाली मुनि ने सेठ के घर चौमासा किया था, उनका सिर जल गया था उस उपसर्ग में, तो फिर सेठ ने उनकी सेवा की, और सेवा करते करते चौमासा चालू हो गया, तो फिर चौमासा उन्होंने उनके घर पर ही कर लिया था। लेकिन वो अगारी थे कि अनगार? अगारी सेठ था, लेकिन उस साधु थे अनगार थे, क्योंकि उनके अंदर कषाय भाव ऐसा नहीं था, राग नहीं था घर के प्रति। ननु चागारिणो व्रतित्व न प्राप्नोति असकल व्रतत्वात्। अब फिर दूसरी शंका है कि ये घर में रहने वाले में व्रतिपना कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अधूरे व्रत है। नई शुद्धोषाचार्य बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं है। नैगम आदि नयापेक्षा, नैगम आदि नयों की अपेक्षा से अगारिणों भी व्रतित्व उपपद्यते नगरावासवत। उन अगारी माने घर में रहने वालों में भी व्रतिपना उचित है, नगरावासवत, नगर में आवास के समान। जैसे यथा गृह अपवर के व वसन्नपि। अब देखो, घर पे किसी कमरे में ठहरता हुआ भी नगर आवास है, उचित है। क्या बोलते हैं उसको? नगरवासी। अब नगरवासी किसको कह रहे हैं? वो कमरे में वासी है, कमरे में निवास कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको नगरवासी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उस नगर में ही है कमरा। उसी प्रकार व्रती क्यों कह रहे हैं इसको, गृहस्थ को? क्योंकि वो व्रत की मर्यादा में ही आता है। तथा असकल व्रतों भी उसी प्रकार अपूर्ण व्रतों वाला भी नैगम संग्रह व्यवहार नयापेक्षा, नैगम संग्रह और व्यवहार ये तीन द्रव्यार्थिक नय है, इनकी अपेक्षा से व्रतीति व्यपदिश्यते, व्रती इस प्रकार नाम को प्राप्त हो जाता है। अत्राह, यहाँ कोई कहता है किंग हिंसादीनाम अन्यतमस्मात् यह प्रतिनिवृत्त सखल वगारी व्रती नैवम किन तरही। बोले कि क्या हिंसादिक में से किसी एक का कोई त्याग कर दे, मान लो अब ब्रह्म का त्याग कर दे, ब्रह्मचर्य व्रत ले ले घर पर रह करके, तो सखल वगारी व्रती, क्या वो गृहस्थ व्रती कहलाएगा जिसने अकेला ब्रह्मचर्य व्रत लिया है या फिर सच बोलने का नियम ले लिया है? तो आचार्य बोलते हैं कि नैवम, ऐसा नहीं है। किन तरह, फिर क्या है? तो बोले पंचतय्यापि विरतेर वैकल्येन विवक्षित इति उच्यते। पांचों प्रकार के पापों का अगर वो अपूर्ण त्याग कर रहा है तभी वो व्रती कहलाता है, गृहस्थ व्रती। अणुव्रतोगारी, अणुव्रत जब पांचों धारण करता है तभी वो अगारी व्रती कहा जाता है। अणु शब्दोल्प वचन, अणु शब्द का मतलब कम बताने वाला वचन है। अणुनि व्रतानि अस्य अणुव्रतोगारी इत्युच्यते। छोटे व्रत जिसके पास है वो अगारी कहलाता है, अणुव्रती। कथम अस्य व्रतानाम अणुत्वम, फिर व्रत में छोटापन कहाँ से आ गया? तो बोले सर्वसावध्य निवृत्त संभवात, क्योंकि गृहस्थी में सब पापों का पूरी तरह से त्याग करना संभव नहीं है। कुतस्तर्यसौ निवृत्त, फिर किस प्रकार से वो त्यागी है? तो बोले त्रस प्राणी व्यपरोपणात् निवृत्त अगारी त्याद्यम अणुव्रतम। त्रस जीवों की हिंसा से वो निवृत्त है, इस प्रकार उसका अहिंसा व्रत हो गया, लेकिन स्थावर से निवृत्त नहीं है। फिर स्नेह मोहादिवशात गृह विनाशे ग्राम विनाशे व कारणम इत्यभिमतात् असत्य वचनात् निवृत्तो गृहीति द्वितीय अणुव्रतम। फिर दूसरा अणुव्रत कैसा है उसका? स्नेह या मोह आदि के वश से घर का विनाश होने पर, गांव का विनाश होने पर, कोई ऐसा कारणभूत इत्यभिमतात् असत्य वचनात् निवृत्त, ऐसा कोई कारणभूत मेरे मुंह से कोई वाक्य न निकल जाए, इस प्रकार का वो त्यागी है। तो मतलब बहुत बड़े असत्य बोलने का उसने त्याग किया है, छोटे छोटे जो असत्य होते हैं उसका त्याग नहीं है, इसलिए वो दूसरा अणुव्रत हो गया उसका। फिर अन्य पीड़ाकर्म पार्थिव भयादि वशात अवश्यम परित्यक्तम अपि यददत्तम ततः प्रति निवृत्तादरः। और अन्य को जिससे पीड़ा हो जाए, मतलब किसी पराई वस्तु को ग्रहण कर ले बिना पूछे, तो उसको अन्य को पीड़ा पैदा हो जाती है। अथवा पार्थिव भयात, राजा के डर से, आदि वशात, और आदि शब्द से और भी किसी ऐसे कारण के प्रभाव से
अवश्यम परित्यक्तम अपि, जो जरूर छोड़ने योग्य है, ऐसे यद अदत्तम, जो बिना दी हुई वस्तु है, ततः प्रति निवृत्त आदर, उसके प्रति जिसका आदर निवृत्त हो गया है, माने ऐसी चोरियां नहीं कर सकता वो जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाती है, जिसमें राजा का डर होता है अथवा और भी बदनामी आदि की परिस्थिति बनती है, तो ऐसी चीज़ों का जिसने त्याग कर दिया है वो श्रावक इति तृतीय अणुव्रतम, वो तीसरा अणुव्रत वाला श्रावक हो गया। फिर ब्रह्मचर्य का क्या होगा? उपात्ताया अनुपात्तायाश्च, विवाहित या अविवाहित, परांगनाया संगात निवृत्त रतिर, पर स्त्री के संग से निवृत्त हो गई है रति अर्थात प्रीति जिसकी, ऐसा गृहीत चतुर्थम अणुव्रतम, ऐसा जो गृहस्थ है उसके पास चौथा अणुव्रत है। कौन सा चौथा अणुव्रत है? ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। फिर धन धान्य क्षेत्रादि नाम इच्छावशात कृत परिच्छेद, धन धान्य क्षेत्र आदि का इच्छा के वश से जिसने कृत परिच्छेद, सीमा बना ली है जिसने, वो गृहीति पंचम अणुव्रतम, वो इस प्रकार का जो गृहस्थ है उसके पास पांचवा अणुव्रत होता है। मैंने इस प्रकरण में दो बातें बहुत महत्व की रही। एक तो ये था कि व्रती के पास शल्य नहीं होना चाहिए, शल्य यानी माया, छल कपट नहीं होना चाहिए, और मिथ्या अश्रद्धा नहीं होना चाहिए व्रतों के प्रति। और तीसरा निदान, व्रत का आचरण करते हुए इसके बदले मुझे भविष्य में अगले जन्मों में बहुत सारे सुख मिलेंगे और बहुत वैभवशाली बनूंगा, ये आकांक्षा भी नहीं होनी चाहिए व्रती के अंदर। तो ये तीन शल्यों से रहित होना चाहिए। और दूसरी बात क्या बताई कि अगर किसी ने सत्य का नियम ले लिया है तो वो व्रती नहीं है, अगर किसी ने ब्रह्मचर्य का नियम ले लिया है तो भी वो व्रती नहीं है, बल्कि जिसने पांचों व्रत लिए हैं, एक देश त्याग रूप लिए हो, अपूर्ण त्याग किया हो जिसने, लेकिन फिर भी पांचों का जिसने संकल्प लिया हो, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण जिसने किया हो, वही व्रती है। ये खास याद रखने की बात। इसके आगे कहते हैं कि आह, कोई कहता है अपरित्यक्त आगार से, घर जिसने त्याग नहीं किया उसके किमितावान एवं विशेषण, क्या इतने ही भेद हैं? आहुस्विद अस्ति कश्चिद अन्योपि इत्यतः, या फिर और भी कुछ उसमें विशेषता होनी चाहिए, कोई व्रत और भी हो सकते हैं? तो आचार्य बोलते हैं कि है। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च, इतने व्रतों से भी वो संपन्न होता है व्रती। यानी व्रती के पास पांच अणुव्रतों के साथ साथ ये गुणव्रत और शिक्षा व्रत भी होते हैं, और च शब्द से अंत में सल्लेखना व्रत भी होता है। विरति शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, विरति शब्द का सबके साथ संबंध जोड़ लेना। दिग् विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति रीति, विरति शब्द आया ना बीच में सूत्र में, दिग्देश अनर्थ दंड विरति, तो दिग् विरति, देश विरति, अनर्थ दंड विरति, ऐसे तीनों में विरति लगेगी। एतानि त्रीणि गुणव्रतानि, ये तीन गुणव्रत हैं। व्रत शब्द से प्रत्येकम अभिसंबंधात, और आखिरी में जो व्रत शब्द आया था व्रत संपन्नश्च, वहां पर जो व्रत शब्द है उसका सबके साथ संबंध लगाना, प्रत्येकम सबके साथ अभिसंबंध हो जाएगा। यथा जैसे सामायिक व्रतम, प्रोषदोपवास व्रतम, उपभोग परिभोग परिमाण व्रतम, अतिथि संविभाग व्रतम, एतानि चत्वारि शिक्षा व्रतानि, ये चार शिक्षा व्रत हैं। एतैर व्रतैः संपन्नो गृही, इन व्रतों से संपन्न जो गृहस्थ है वो विरता विरत इति उच्यते। विरता विरत यानी वो पंचम गुण स्थान वाला कहलाता है। तद यथा, वो इस प्रकार है। दिक्, दिक् माने दिशा, प्राच्य आदि है, पूर्व दिशा आदि है। तत्र उन दिशाओं में प्रसिद्धिर अभिज्ञानी है, जो प्रसिद्ध अभिज्ञान माने क्षेत्र हैं, स्थान हैं, नाम हैं, उनके माध्यम से अवधिम कृत्वा, अवधि बनाकर, नियमनम, उतना अपना नियम कर लेना कि भाई हम इससे आगे कोई व्यापार धंधा नहीं करेंगे।
दिग्विरति व्रतम, ये दिग्विरति व्रत हो गया। यानी प्रसिद्ध स्थान होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा स्थान ना हो कि जो अभी है और फिर देखते देखते बाद में सब समाप्त हो जाए। जैसे ऐसा नहीं नियम लेना कि वो जहाँ पर गिट्टी का ढेर डाला है वहाँ तक के मेरा सीमा रहेगी, तो गिट्टी का ढेर अभी खत्म हो जाए कल, तो फिर कहाँ की सीमा रहेगी। तो वैसा नहीं, जो प्रसिद्ध स्थान है सभी दिशाओं में उनको लेकर के नियम कर लेता है, तो दिग्व्रत हो गया। फिर ततो बहिस्त्रसस्थावर व्यप्रोपण निवृत्तिर, अब उसके बाहर उसने सब कुछ त्याग दिया, तो फिर त्रस और स्थावर सब प्रकार की हिंसा उसकी छूट गई। तो सब हिंसा का त्याग करना ही तो महाव्रत है। तो अंदर अणुव्रति होते हुए भी उस सीमा के बाहर की अपेक्षा से अगर उसका चिंतन करो आप, तो महाव्रतत्वम अवश्यम, बिल्कुल महाव्रती है वो। उस सीमा के बाहर तो बिल्कुल उनको सूक्ष्म और स्थूल किसी प्रकार का पाप नहीं है। तत्र लाभे सत्य भी, बाहर लाभ भी मिल रहा हो तो भी परिणाम से निवृत्तिर, उसके जो भाव है उसमें त्याग भाव है। लोभ निराशश्च कृतो भवति, त्याग होने के कारण लोभ का भी त्याग हो ही जाता है। फिर इसके आगे क्या कहते हैं, देश, देश व्रत का मतलब ग्रामादीनाम अविधृत परिमाण प्रदेशो देश, ग्रामादिक का जो सीमित परिमाण है उस स्थान को देश कहा जाता है। ततो बहिर्निवृत्ति ही, उसके बाहर का त्याग कर देता है, तो उसका नाम है देश विरति व्रतम, देश विरति व्रत है। तो पूर्ववत बहिर्महाव्रतत्व व्यवस्थाप्यम, पहले के समान दिग्व्रत के समान ही उस सीमा के बाहर उसका महाव्रत हो जाएगा। असत्य उपकारे पापादान हेतु दंड, जिसमें कोई उपकार तो अपना होता नहीं, कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं, लेकिन सिर्फ पाप के आदान का जो हेतु यानी कारण पड़ता है, उसका नाम है अनर्थ दंड। ततो विरतिर अनर्थ दंड विरति, उसका त्याग अनर्थ दंड विरति है। अनर्थ दंड पंचविध है, उसके 5 भेद है। अपध्यानम, पापोपदेश, प्रमादाचरितम, हिंसा प्रदानम, अशुभ श्रुतिरिति, 5 भेद हो गए। उनका खुलासा देखो कैसा है। तत्र परेशान, उसमें अपध्यान किसको कहते हैं, दूसरों के जय पराजय, हार जीत का चिंतन करना। वध बंधन, पीटना बांधना आदि का विचार करना। फिर अंगच्छेद, उसके अंगों का छेद करने का विचार करना, काटने का। फिर परस्वहरण, चोरी आदि का आदि। कथम से, कैसे हो सकता है, दूसरों की हार जीत कैसे हो सकती है, दूसरों के वध बंधन कैसे हो सकते हैं, दूसरों के अंगच्छेद किस प्रकार हो, और उनके परस्वहरण यानी दूसरों की संपत्ति का हरण कैसे हो। इति मनसा चिंतन, ऐसा मन में विचार करना, ये अपध्यान है। फिर तिर्यक क्लेश वाणिज्य, अब तिर्यंचों को जिस व्यापार वाणिज्य में क्लेश होता हो, पीड़ा होती हो, और प्राणी वधक आरंभादिशु, और प्राणी का वध कराने वाला जो आरंभादि है उसके प्रति पाप संयुक्तम वचनम, पाप युक्त वचन बोलना, वो पापोपदेश है। तिर्यक क्लेश वाणिज्य का मतलब तुम हमारा ट्रक ले जाओ बोले, और फिर इससे हम तुमको थोड़ा सा डिस्काउंट में दे देंगे, मैंने तुमसे कम पैसे लेंगे, लेकिन तुम्हें जो जानवर लाना है ना हमारे ट्रक में लेकर आया करो। तो फिर ये ट्रक ये सहयोग दे रहा उसको उस व्यापार में। अब वचनों से भी कई बार बतलाता है कि भाई वहाँ अच्छे ऐसे जानवर मिलते हैं और फिर उनको इस तरीके से पकड़ करके लाना पड़ता है, और ऐसा वैसा सब बहुत सारी बातें बताता है। ये पापोपदेश हो गया। प्रयोजन अंतरीण, बिना किसी उद्देश्य के वृक्षादि छेदन, वृक्षादि को काट देना, भूमि कुट्टन, धरती को कूटना। फिर सलिल सेचन आद्यवद्य कर्म, फिर पानी सींचने आदि रूप जो सदोष कार्य हैं उसका नाम है प्रमादाचरितम, प्रमादाचरित। प्रमादाचरित। फिर विष कंटक, शस्त्राग्नि, रज्जु,
कषा दंडादि हिंसोपकरण प्रदानम, हिंसा प्रदानम। अब ये तीसरा अनर्थदंड। चौथा अनर्थदंड क्या है? विष, किसी को विष देना, कांटे वगैरह देना, शस्त्र यानी हथियार दे देना, अग्नि देना, रज्जु यानी रस्सी देना, कषा यानी चाबुक देना, दंड माने डंडा दे देना, आदि जो हिंसा के उपकरण हैं उनको प्रदान करना हिंसा प्रदान नाम का अनर्थ दंड है। क्या मालूम वो अग्नि लेकर क्या करेगा, कहीं बहू के ऊपर कुछ उसने कर दिया तो, क्योंकि ऐसे बहुत किस्से होते हैं हिंदुस्तान में बहू को जलाने वाले। तो फिर माचिस ले गया और व्रती उसको दे देता है कि ठीक है तुमको ज़रूरत है तो ले जाओ। उदार बन गए दातार कि भाई जो ज़रूरत हो हमसे ले लिया करो। बोले माचिस दे दिया, उसने सिगरेट फूकी तो क्या हुआ? हिंसा प्रदान। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का दान व्रती न करे। फिर हिंसा रागादि प्रवर्धन, दुष्ट कथा श्रवण शिक्षण व्यापृतिर अशुभ श्रुति। हिंसा और रागादिक को बढ़ाने वाली जो दुष्ट कथाएं होती है उनको सुनना, अथवा शिक्षण का मतलब किसी को पढ़ाना ऐसी कथाओं को, और व्यापृति का मतलब उसमें प्रवृत्ति करना उस प्रकार के कार्यों में। जैसे सुपरमैन की फिल्म देख करके अमेरिका से कई बच्चे कूद गए थे ऊपर से, तो सुपरमैन उड़ता था हवा में, तो उन बच्चों ने ऐसे उड़ने की कोशिश की, अब धड़ाम से नीचे। ऐसे ही रामायण सीरियल देख करके कुछ बच्चों ने धनुष बाण ले लिया और फिर कई लोगों को ठिकाने लगा दिया। तो ये सब जो अशुभ श्रुति है, ये व्रती को इससे बचना चाहिए, अनर्थ दंड। अब सामायिक क्या है? बोले सम एक ही भावे वर्तते। सम का मतलब होता है एक रूप हो जाना, यथा तद यथा। उसका दृष्टांत क्या है? संगतम घृतम संगतम तैलम, बिल्कुल घी मिला हुआ, संगतम तैलम या तेल मिला हुआ, इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। एक ही भूतम इति गम्यते, तो एक ही भूत हो गया है ऐसा जाना जाता है। एकत्वेन अयनम गमनम समय, एक रूप होकर के अयन यानी परिणमन करना, गमन करना, उसका नाम समय है। समय एव सामायिकम, समय ही सामायिक है, यानी आत्मा में एक रूप होकर तल्लीन होकर के समय का गमन करना, बिताना सामायिक हो। अथवा समय प्रयोजनम अस्येति वा विग्रह, उसका विग्रह ऐसा भी कर सकते हो कि समय जिसका प्रयोजन है उसको सामायिक कहते हैं। ठक प्रत्यय हो गया तो इकण जैसा, जैन व्याकरण में इकण दिया और कातंत्र में इकण, और उसमें पाणिनि और जैनेन्द्र व्याकरण में ठक प्रत्यय कर दिया। तो सामायिक, समय, समय से सामायिक ऐसा शब्द बन गया। लोक से लौकिक ऐसा शब्द बन गया। परलोक से पारलौकिक ऐसा शब्द बन गया। तो बस ठक प्रत्यय करने से ऐसे रूप बन जाते हैं। तो समय शब्द से सामायिक बन गया। यति देशे एतावति काले, इतने स्थान पर इतने समय तक, इत्यवधारिते ऐसा निश्चित करके, सामायिक स्थितस्य, सामायिक में बैठने वाले को महाव्रतत्व पूर्ववत वेदितव्यम, महाव्रत का लाभ हो जाता है। पहले जो बतलाया था ना देशव्रत और दिग्व्रत में, उसी के समान, क्योंकि उसने उतने समय और उतने काल के लिए सब पाप छोड़ दिए, तो उतने समय के लिए उतने स्थान के लिए वो महाव्रती जैसा हो गया। कुतः कैसे? तो बोले अणुस्थूल कृत हिंसादि निवृत्ते है। अणु और स्थूल माने सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार से की गई हिंसा आदि से उसको निवृत्ति की प्राप्त हो गई। फिर शंकाकार ने शंका रखी, संयम प्रसंग ही थी, फिर तो मुनि बन गए वो तो। अगर महाव्रती मान रहे हो आप, तब तो संयम का प्रसंग आ गया और वो साधु जैसे हो गए। साधु हो गए? बोले नहीं, साधु नहीं हुए। क्यों? तद घाति कर्मोदय सद्भावात, क्योंकि संयम को घात करने वाले कर्म का वहां पर सद्भाव है। मंद उदय होने के कारण महाव्रत जैसी स्थिति बन रही है। लेकिन फिर कह रहे कि फिर महाव्रतत्वाभाव इति चेत, फिर या संयम का अभाव है तो फिर महाव्रत पने का अभाव होगा, ऐसा यदि पूछ तो बोले कि तन्ना, वैसा नहीं। उपचाराद राजकुले सर्वगत चैत्राभिधानात्, उपचार से ऐसा माना जाता है क्योंकि उस समय वो सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के पाप नहीं कर रहा है, तो सूक्ष्म और स्थूल पाप के त्याग का नाम ही तो महाव्रत है। तो इसलिए उपचार से यहाँ पर नहीं कर रहा है, इसलिए इतने समय तक महाव्रती जैसा है, ये कह सकते हैं। जैसे राजकुल में सर्वगत चैत्राभिधानात् धानवत, जैसे राजकुल में चैत्र नाम का कोई व्यक्ति होगा, वो सर्वगत है,
सर्वगत मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि वो पूरे राजमहल में फैला हुआ हो एक व्यक्ति चैत्र, नहीं, वो सब जगह आता जाता रहता है, इसलिए उसको सर्वगत कह दिया। उपचार ऐसे ही होता है। प्रोषद शब्द पर्व पर्यायवाची, प्रोषद शब्द जो होता है वो पर्व का पर्यायवाची होता है। अष्टमी और चतुर्दशी शब्दादिक ग्रहण प्रति निवृत्त औत्सुक्यानि, संगीतादिक जो शब्द हैं, ध्वनियाँ हैं, उसको सुनने के प्रति या ग्रहण करने के प्रति निवृत्त औत्सुक्यानि, जिनकी उत्सुकता छूट चुकी है, ऐसी पंचापीन्द्रियाणि उपेत्य, 5 इंद्रियों को उपेत्य तस्मिन् वसंती, 5 इंद्रियां समीप आकर जिसमें निवास करती हैं, यानी विषय रहित होकर के इंद्रियां जिस पर्व के दिन में आहार आदि के त्याग पूर्वक निवास करती है, रहती है, उसको उपवास कहते हैं। चतुर्विध आहार परित्याग इत्यर्थ, 4 प्रकार के आहार का परित्याग, ये इसका अर्थ है। प्रोषदे उपवास, प्रोषद उपवास है, पर्व के दिन में उपवास करना प्रोषद उपवास है। स्व शरीर संस्कार कारण, अपने शरीर को सजाने में कारणभूत स्नान गंध माल्याभरण आदि विरहित, स्नान है, गंध माल्य आदि है, और आभरण आदि मतलब आभूषण वगैरह हैं, उनसे विरहित होना। और शुचौ अवकाशे, पवित्र अवकाश यानी स्थान पर, तो उपवास के दिन कहाँ रहना, तो पवित्र स्थान पर। साधु निवासे, अथवा साधु के निवास पर रहना। अब इसमें भी देखिए विचारने की बात है कि साधु का निवास अगर जंगल हो तो क्या गृहस्थी लोग सब जंगलों में भाग जाएंगे क्या, अष्टमी चतुर्दशी का आहार पानी छोड़ के? नहीं, साधु निवास भी कुछ ऐसी वसतिकाएं होती है जहाँ साधु निवास कर सकते हैं, ये आचार्य की वचन है। चैत्यालय अथवा चैत्यालय में भी रह सकते हैं। फिर स्वप्रोषदोपवास गृहेवा, अब देखिए अपने ही घर में एक कमरा है प्रोषदोपवास करने का, धर्म ध्यान करने का, तो वहां पर भी रह सकते हैं। और रह करके क्या करना फिर आगे, सिर्फ आकर के बैठ गए या सो गए पैर पसार के, नहीं, उसके आगे क्या करना वो भी बता रहे। धर्म कथा श्रवण श्रावण, धर्म कथा सुनना या सुनाना, चिंतन अथवा चिंतन करना धर्म का। विहितांतःकरण, उसमें लगा है मन जिसका, शाइन हो रही धूप एकदम यहाँ पड़ रही। सन उपवसेत, ऐसा होते हुए उपवास करना चाहिए। निरारंभ श्रावक, माने उपवास के समय कोई आरंभ नहीं करना चाहिए, ये इसका अर्थ। उपभोगो शन पान गंध माल्यादि ही, उपभोग और परिभोग। अब देखिए ये फिर इसके आगे वाला शिक्षाव्रत बतला रहे हैं। उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षाव्रत है ना। उपभोग किसको कहते हैं? भोजन, पानी, गंध माल्यादि। गंध का मतलब सुगंध आदि, चंदन वगैरह, और माल्यादिक का मतलब फूल वगैरह हैं, ये है। फिर परिभोग, परिभोग का अर्थ क्या होता है? आच्छादन यानी कपड़े, प्रावरण यानी और भी जो दूसरे आवरण होते हैं, अलंकार, अलंकार यानी जो आभूषण वगैरह हैं, शयन यानी पलंग है, आसन यानी कुर्सी है, गृह माने घर है, यान यानी कोई वाहन, जिसको आज की भाषा में अपन कह सकते हैं कि कोई अपने यहाँ से वहाँ जाने के लिए जो भी अपने पास व्हीकल है वो। और वाहन, यान और वाहन का अर्थ क्या है? वाहन का अर्थ होता है जिस पर अपन वजन ले जा सकते हैं, उसको वाहन कहते हैं। आज तो अपन किसी को भी वाहन कहते हैं ना, लेकिन वाहन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिस पर वहन किया जाए वो वाहन। यान का मतलब जिस पर यात्रा की जाए, बस यान है और ट्रक वाहन है। बढ़िया उदाहरण है ना। अब तो कहीं कोई अड़चन नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। बस जो है वो यान है और ट्रक वाहन है। तो इनको उपभोग परिभोग कहते हैं। अब भोग और उपभोग ऐसे शब्द भी आते हैं, तो वहां पर भोग का अर्थ, यहाँ जो उपभोग का शब्द का अर्थ है वही है, और वहां पर परिभोग का अर्थ उपभोग का वाचक हो जाएगा। यानी यहाँ जिसको परिभोग कहा जा रहा है वो उपभोग हो जाएगा वहां पर, और यहाँ जिसको उपभोग कहा जा रहा है उसको वहां पर भोग माना जाएगा। ठीक है ना। रत्नाकरण शावकाचार्य जी